नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने खो दिए अपने बच्चे। रजनी रोज पार्क में जाती और वह खेलते हुए बच्चों को एकटक सुनी सुनी आंखों से निहारा करती। वहां पर जब सारे बच्चे खेल रहे होते तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाती। उन बच्चों के बीच में एक छोटी सी प्यारी बच्ची उसको बहुत अच्छी लगती है। कई बार मन चाहा कि उसको गोद में उठाकर प्यार कर ले, लेकिन पता नहीं क्यों संकोचवश रुक जाती। उसका रोज का नियम एक तय समय पर पार्क में पहुंचकर उन बच्चों को निहारना। वह छोटी सी बच्ची हमेशा बहुत ही पुराने कपड़े लेकिन साफ सुथरे पहने होती। उसको बड़ी ही प्यारी लगती। रजनी की कहानी भी बड़ी अजीब है। शादी होकर ससुराल आई, भरा पूरा परिवार, सास ससुर और पतिदेव। लेकिन परिवार में एक बड़ी कुप्रथा थी कि पहला बच्चा बेटी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उसको किसी को दे दो या फिर ठिकाने लगा दो, लेकिन बेटी घर में नहीं रहेगी। रजनी को शुरू से ही बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। जब रजनी माँ बनने वाली हुई तो बहुत खुशी का माहौल पूरे परिवार में छा गया, लेकिन साथ ही साथ रजनी के मन में घबराहट की कहीं बेटी ना हो जाए। लेकिन ईश्वर की मंशा कुछ ऐसी हुई कि हुई तो बेटी। और अब रातों रात उसको बिना रजनी से पूछे दाई के हाथ ठिकाने लगवा दिया गया। जब रजनी को मालूम पड़ा तो वह बहुत रोई और चिल्लाई, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी गई। सास ससुर पति सभी ने उसका मुंह बंद कर दिया। तब समाज में महिलाएं इतनी जागरूक भी नहीं होती थी कि ससुराल के खिलाफ आवाज उठा पाएं। किसी तरह से रजनी ने अपने आप को संभाला। इसी प्रथा के कारण उसके ससुर भी अपने माँ बाप के इकलौते बेटे और कुछ ऐसा संयोग कि उसके पति भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान। समय के साथ कुछ दिनों बाद फिर रजनी माँ बनने वाली थी। सारे लक्षण अब की बार पहली बार से विपरीत। उसने सोचा चलो अच्छा है, अब शायद बेटा हो जाए तो कम से कम मेरी माँ बनने की इच्छा तो पूरी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा हमारे कर्मों का हिसाब जरूर लेता है। रजनी रसोई से काम करते हुए बाहर निकली। अचानक पैर फिसल गया और पेट के बल गिर गई। फटाफट से अस्पताल ले जाया गया। रक्तस्राव बंद ही नहीं हो रहा था। जब जांच हुई तो पता चला कि गर्भाशय ही फट गया है। और जो बच्चा जो कि एक बेटा था वह भी नहीं रहा। डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि अब रजनी कभी भी मां नहीं बन पाएगी। पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। रजनी रोती कलपती घर वापिस आ गई। शायद भगवान ने मेरे कर्मों का फल मुझको दिया है, सासू माँ रोते रोते बोली। सासू माँ और ससुर को इतना गहरा सदमा लगा कि वह लोग समय से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। रजनी ने अपने पति रमेश से बहुत कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन रमेश बोले हम लोगों ने वैसे भी तुमको क्या कम कष्ट दिए हैं जो तुम्हारी सौतन लाकर तुम्हारी परेशानी और बढ़ा दें। रजनी ने अपने आप को समझा लिया कि यही नियति का लिखा होगा। उसको बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन उसकी गोद सूनी सूनी ही रह गई। थोड़े दिनों बाद उन लोगों ने गांव का पुश्तैनी मकान बेचकर शहर में घर खरीद लिया, क्योंकि गांव में रजनी का मन नहीं लगता था। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह लोग पुराने जमींदार थे। रजनी इसी शहर वाले घर के सामने बने पार्क में जब जाती, बच्चों को खेलता देखती तो उसे अपने बच्चों की बहुत याद आती। मेरे भी दो प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे ही खेल रहे होते। एक दिन रजनी अपने मन को पक्का करके उन बच्चों के पास आई। देखा आज वह नन्ही सी प्यारी बच्ची बहुत ही प्यारी गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। हिम्मत करके उसको गोद में उठा लिया और वह उनकी गोद में आ भी गई। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? मेरा नाम पिंकी है। अरे वाह, आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही हो। आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, तभी इतनी सुंदर फ्रॉक पहनकर गुलाबी परी लग रही हो। कहाँ रहती हो तुम? आंटी, मेरा घर पीछे है। मेरे मम्मी पापा काम करने जाते हैं और मैं शाम को यहाँ खेलने आ जाती हूँ। अपने घर ले चलोगी मुझे? रजनी पता नहीं किस भावना से जुड़कर पिंकी के साथ उसके घर आ गई। तब तक उसके मम्मी पापा भी आ गए थे।
आप कौन? मैं उधर सामने वाले घर में अभी थोड़े दिन पहले ही रहने आई हूँ। रजनी ने अपना परिचय दिया। मुझे आपकी बिटिया बड़ी प्यारी लगती है, इसीलिए इसके साथ यहाँ तक चली आई। पिंकी की मम्मी को रजनी बहुत ही सभ्य लगी। उन्होंने रजनी के लिए चारपाई डाल दी और रजनी उस पर बैठ गई। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? जी यह पढ़ती नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम इसको पढ़ा सकें। अरे यह तो बहुत होनहार बच्ची है। हाँ जी, वह तो है। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो पिंकी को मेरे घर पढ़ने के लिए भेज दीजिए, मैं इसको पढ़ाऊंगी। अरे इससे अच्छा क्या होगा, कम से कम मेरी बेटी किसी की नज़रों के सामने सुरक्षित तो रहेगी। वैसे भी अकेले ही दिन भर घर में रहती है और शाम को पार्क चली जाती है। जब हम लोग शाम को वापस आते हैं तब इसको पार्क से लेते हुए घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, फिर कल से आप लोग इसको मेरे घर छोड़ दीजिएगा। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पिंकी की मम्मी बोली। धन्यवाद तो आप लोगों का, जो आपकी वजह से मेरी तरसती हुई ममता को जीने का सहारा मिल जाएगा। रजनी कहना चाहती थी लेकिन मुंह से बोल नहीं निकले। शाम को रजनी ने यह बात अपने पति को बताई। वह भी बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम रजनी के मुरझाए चेहरे पर हंसी तो आएगी। अब तो पिंकी रोज रजनी के पास आती। रजनी जो बिल्कुल गुमसुम रहती थी, उसको जीने का एक सबब मिल गया। रोज रोज नई नई खाने की चीज़ें बनाती, पिंकी की पसंद पूछ पूछ कर। उसके लिए खूब सुंदर सुंदर कपड़े और खिलौने खरीदती और पढ़ाई के बाद ममतामयी माँ बनकर उसके साथ खूब खेलती थी। अब तो रजनी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देती कि आपने इतना बड़ा बेटी का उपहार देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सही बात है, जन्म देने से भी बढ़कर प्यार का रिश्ता बहुत बड़ा होता है और उन दोनों का अनमोल रिश्ता किसी भी स्वार्थ से बहुत ऊंचा था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।